हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज के पार्ट टू शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले पार्ट वन की वीडियो देख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, इन यूके लाइब्रेरीज वीक टेक प्लेस बिटवीन द। यूके में जो लाइब्रेरीज वीक होता है वो कौन से पीरियड में बनाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? अप्रैल सेकेंड वीक, नवंबर थर्ड वीक, अक्टूबर सेकेंड वीक। तो इसका आंसर है अक्टूबर सेकेंड वीक। अक्टूबर सेकेंड वीक में यूके के अंदर लाइब्रेरी वीक बनाया जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए इंडिया में कब बनाया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन वाज इन द ईयर। जो कोठारी कमीशन था एजुकेशन के ऊपर, वो कौन से ईयर में बना था? हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी करा था। तो ये जो कोठारी कमीशन का, बट हमने ईयर नहीं मेंशन उसमें डिस्कस करा था। तो जो ईयर था वो था 1964। 1964 में जो कोठारी कमीशन था वो फॉर्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी ऑफ द यूएसएसआर वाज रीनेम्ड इन डैश एज द रशियन स्टेट लाइब्रेरी। जो लेनिन स्टेट लाइब्रेरी है यूएसएसआर की, उसको उसका नया नाम दिया गया रशियन स्टेट लाइब्रेरी में। ये कौन से ईयर में दिया गया था या रीनेम हुआ था? हमारे पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 1992, 1925, 1936, 1999। तो इसका ऑप्शन आंसर है 1992। 1992 में लेनिन स्टेट लाइब्रेरी को रशियन स्टेट लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया था, ठीक है। और ये नेशनल लाइब्रेरी है रशिया की, ये भी आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, लाइब्रेरियन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अपॉइंटेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो अमेरिका में है, ठीक है, इसमें जो लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट होती है, ये नेशनल लाइब्रेरी है अमेरिका की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और इसमें जो लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट होती है किसके द्वारा करी जाती है? ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं हमें? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, चेयरमैन कांग्रेस, चीफ एग्जीक्यूटिव लाइब्रेरी अफेयर्स, या 7 मेंबर कमेटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए द्वारा जो लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट करी जाती है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज सिचुएटेड इन। अभी जो हमने देखा पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, या लॉस एंजलिस। ये अलग ऑप्शन है। तो इसका आंसर है हमारा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिचुएटेड है। ये कैपिटल है, आपको पता ही है यूएसए की, और इसमें ही हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिचुएटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। कमेटीज की ऑप्शंस दे रखे हैं, वो कौन सी ईयर से उनका रिलेटेबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, ये कब बनी थी? जो हमारी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी थी 1957 में बनी थी। तो ए का हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिव्यू कमेटी, जो रिव्यू कमेटी थी ये हमारी 1961 में बनी थी, ठीक है। ये तो इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरटीसी। जो डीआरटीसी था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1962 में फॉर्म हुआ था। और जो श्रद्धा रंगानाथन एंडाउमेंट, ये हुआ था 1963 में, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
उस लाइब्रेरियन का नाम बताओ जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा खान बहादुर का टाइटल दिया गया था इन 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इसका आंसर है सी, KM असदुल्ला। ये हमारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन भी थे, ठीक है। और इसको ऑनर करा गया था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और इनको खान बहादुर का टाइटल दिया गया था। तो ये बहुत बार दिल्ली के हर पेपर में क्वेश्चन आता है, DSSB में तो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। दिल्ली के किसी कॉलेज में आप लाइब्रेरियन का पेपर दे रहे हो, उसमें बहुत बार रिपीट होता है, लगभग हर कॉलेज में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। जो प्लानिंग कमीशन द्वारा वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज पे एक कमीशन बनाई गई थी, ठीक है, एक और 1964 में बनाई थी, जिसमें डॉक्टर VKRV राव चेयरमैन थे, ठीक है। वो कौन से 5 ईयर प्लान में सेटअप हुई थी? 4th 5 ईयर प्लान, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 4th 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन में वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज अपॉइंट हुआ था 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राधा कृष्णन कमीशन ऑन हायर एजुकेशन वाज इन द ईयर। कौन सी ईयर में राधा कृष्णन कमीशन सेटअप हुई थी? तो ये हुई थी 1948, ठीक है, 1948। आफ्टर इंडिपेंडेंस राधा कृष्णन कमेटी, जो पहली कमेटी हुई आई थी हायर एजुकेशन पे, वो 1948 पे राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। देखो आपको पता होना चाहिए, जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है ये इन नेशनल इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये पटना में है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बट इसमें हमें क्या देना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है हमें ऑप्शंस में। तो सिचुएटेड इन पटना पहला ऑप्शन है, ये अभी सही है क्योंकि अभी मैंने बताया था ये पटना में है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, ओपन इन द पब्लिक इन 1890, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1891 में ये पब्लिक के लिए ओपन हो गई थी। इट हैज द रिचेस्ट कलेक्शन ऑन पेपिरस, नहीं ये गलत है ऑप्शन। गवर्नर ऑफ बिहार इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। और ये सारी स्टेटमेंट सही हैं, A, B और D, ये भी याद कर लो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने। देखो अब क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी इन 1834। जो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी है वो 1834 में बनी थी, नहीं ये गलत है, तो यही इनकरेक्ट है। इट बिकम नेशनल लाइब्रेरी इन 1948, हाँ ये बिल्कुल सही है। और जॉन मैकफार्लेन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, ये भी सही है। द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज फाउंडेड इन 1891, हाँ तो 1891 में बनी थी, ठीक है। और 1903 में इसका नाम चेंज हो गया था इंपीरियल लाइब्रेरी, नेशनल कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी से इंपीरियल लाइब्रेरी हुआ था 1903 में। तो ये इसका गलत है, 1831 में कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनी थी, तो ऑप्शन हो गया इसका A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, सिन्हा कमेटी हैज डैश चैप्टर्स। जो सिन्हा कमेटी थी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी सिन्हा कमेटी क्या थी, उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे उस कमेटी में जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी। आई थिंक वो क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, जो सिन्हा कमेटी के रिपोर्ट में कितने चैप्टर्स थे, ठीक है। सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट में 9 चैप्टर्स थे टोटल। सीधा सीधा ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सिन्हा कमेटी में 9 चैप्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन
अभी हमने पीछे करा है ये जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है ये कब एस्टेब्लिश हुई है? ये हुई है 1836। ठीक है, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दिसंबर 1948 टू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दिसंबर 1948 टू लेके अगस्त 1949 तक। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ था उसमें दिसंबर 1948 से लेके अगस्त 1949 तक कौन चेयरमैन थे? ठीक है, तो हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? डॉक्टर ए एल मुदलिर, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है एनवीएस केवीएस डीएसएसबी में, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट नॉन सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन एडनबर्ग इन 1725। पहली सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी जो एस्टेब्लिश हुई थी एडनबर्ग में 1925 में, वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज का, और ये हुई थी एलन रैमसे। ये तो याद कर लो आप, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, आप सीधा बाकी याद करोगे। सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, एलन रैमसे द्वारा एडनबर्ग में सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी 1725 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्टेड अ नेशनल लाइब्रेरी रिव्यूइंग कमेटी इन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी कौन सी ईयर में सेटअप करी थी? ठीक है, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें? 1968, 1950, तो इसका आंसर है 1958। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी, ठीक है, कौन कब कमेटी स्टार्ट हुई थी? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द लंडन लाइब्रेरी इज एन इंडिपेंडेंट लैंडिंग लाइब्रेरी इन लंदन एस्टेब्लिश्ड इन। जो लंदन लाइब्रेरी है वो इंडिपेंडेंट लैंडिंग लाइब्रेरी है लंदन में, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? ठीक है, देखो यूके, यूएसए और इंडिया, रशिया, इनकी जो नेशनल लाइब्रेरीज है बहुत बार रिपीट होती है। ठीक है, तो ये याद कर लो, तो हमें इसके थोड़ा पता भी होना चाहिए कौन सी ईयर में वो एस्टेब्लिश हुई, तो इसलिए मैं उनको भी ले रहा हूँ इस वीडियो में, और बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो ये हुए थे 1841 में। जो लंदन लाइब्रेरी थी वो एज ए इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी वो 1841 में स्टार्ट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो तभी से माना जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कब एस्टेब्लिश हुई थी, तब भी आपने 1841 ही आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रशिया इज सिचुएटेड इन। जो रशिया में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रशिया वो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, देखो हर जगह कैपिटल में ही उसके वो है जो नेशनल लाइब्रेरी है। वैसे तो इंडिया में ही कोलकाता में है। हालांकि एक बार, चलो हम जब थ्योरी की वीडियोस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि एक बार ऐसी भी कमेटी बनी थी कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको कोलकाता से दिल्ली लेके आया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम थ्योरी की वीडियोस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ये याद कर लो, इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कोलकाता में है, बट बाकी सबकी मोस्टली उसकी, जैसे अमेरिका में भी हमने देखी उसकी वॉशिंगटन में है। ठीक है, ऐसी रशिया की भी सेंट पीटर्सबर्ग है, ये भी इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द नेशनल लाइब्रेरी इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कौन सी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आई थिंक मोस्टली को पता ही होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर आता है। जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर आती है।
और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 सेकेंड, तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। RRLF ये किसके अंडर आता है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो आता ही है, साथ में RRLF भी आता है। अच्छा, एक कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं अब यहीं ले लेता हूँ। IGNCA, इंदिरा IGNCA फुल फॉर्म मुझे बताइए इसकी, दिल्ली में है या न्यू दिल्ली में? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती हैं, तो पेपर में ये भी पूछा जाता है। देखो नेशनल लाइब्रेरी तो मैंने बता ही दिया, RRLF भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और IGNCA भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रपोजल मेड बाय दिस कमिटी ऑन लाइब्रेरी गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी इज कॉल्ड एज। देखो, ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा? इसको कौन सी कमेटी है? ऑप्शंस क्या है? एडहॉक कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, रिपोर्टिंग कमेटी या रिकमेंडिंग कमेटी। इसको बोलते हैं रिकमेंडिंग कमेटी। आंसर हो गया इसका डी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी ऑफ पोंडुचेरी द रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी ऑफ पोंडुचेरी अर्लियर नोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंडुचेरी में जो रोमन रोलैंड लाइब्रेरी है, ये भी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है और पोर्तुगीज द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी है, ठीक है। ये इसका पहले नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर ए है, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। आंसर हो गया इसका ये याद कर लो, जो पोंडुचेरी में रोमन रोलैंड लाइब्रेरी है उसको ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन द USSR वाज फॉर्म ऑफ अ। जो USSR में यानी रशिया में जो पब्लिक लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो किस फॉर्म में होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? हेक्सागन, पिरामिड, ट्रायंगल्स, पेंटागन्स, ठीक है। तो इसका होता है पिरामिड की शेप में। पिरामिड की शेप में जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनका स्ट्रक्चर USSR में होता है, रशिया में, ठीक है, ये याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन डैश अंडर SR रंगन। देखो अभी 2-3 बार पिक्चर रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। SR रंगनाथन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था वो कब सेटअप हुआ था? ये तो याद कर लो, 1948 में हुआ था, ठीक है। 1947 में हम इंडिपेंडेंस हुई थी और उसके बाद 1948 में ये कमीशन सेटअप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट? जो कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था कमीशन की रिपोर्ट का, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? एजुकेशन, नेशनल डेवलपमेंट, इंडिया एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, नन ऑफ द। तो इसका ऑप्शन है ए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका टाइटल था कोठारी कमीशन रिपोर्ट का। आप मुझे कमेंट में बताइए कोठारी कमीशन रिपोर्ट कौन सी ईयर में सेटअप हुई थी और वो किससे रिलेटेड थी? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? Which commission strongly suggest for the establishment of the university grant commission, जिसको UGC बोलते हैं, in the India on the basis of identical voting in Great Britain? कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कमीशन ऐसी है इनमें से जो ऑप्शंस में दे रखे हैं जिसने ये सजेस्ट किया था कि इंडिया में भी UGC होना चाहिए, जो कि सेम यही बॉडी ग्रेट ब्रिटेन में भी है, ठीक है। तो कौन सी कमीशन था जिसने ये सजेस्ट किया था? ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, एजुकेशन कमीशन, लाइब्रेरी कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या मेहरोत्रा कमेटी। इसका आंसर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हमने देखा ही है, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा चेयरमैन थे इसके, ठीक है। और ये हायर एजुकेशन के लिए थी
और इसने ही रिकमेंड किया था कि इंडिया में भी यूजीसी होना चाहिए। आप कमेंट में बताइए यूजीसी कब सेटअप हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 के उसमें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज अ कॉपीराइट लाइब्रेरी। कौन सी कमेटी ने ये सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसको कॉपीराइट लाइब्रेरी होगी वो, ठीक है। तो उस वो कौन सी कमेटी थी, और ये कमेटी देखो प्री इंडिपेंडेंस थी, ये सबको पता है, क्योंकि इंपीरियल लाइब्रेरी पहले इसका नाम जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था, इसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था। तो ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, फिजिक कमेटी, रिचे कमेटी, इसका आंसर है रिचे कमेटी 1926। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसको कॉपीराइट लाइब्रेरी बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, which education commission observed nothing can be more damaging to a growing department than to neglect its library or give to a low priority। कौन सी एजुकेशन कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया था कि इससे ज़्यादा डैमेजिंग कुछ नहीं हो सकता किसी भी ग्रोइंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कि वो लाइब्रेरी को लो प्रायोरिटी दे या निगलेक्ट करे। तो कौन से कमीशन ने बोला था, ये बोला था कोठारी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। देखो कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वे में कोठारी एजुकेशन कमीशन ये कवर कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल नॉलेज कमीशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या है इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, प्रिपरेशन ऑफ नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, एनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और राजा राममोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, और फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन। देखो जो राजा राम मोहन रॉय है लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी को जो एक्ट करेगी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ये एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने नहीं बोला था, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। बाकी सब इन्होंने बोला हुआ है, तो ये याद कर लो, नेशनल नॉलेज कमीशन क्या बोला था कि प्रिपरेशन होना चाहिए नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, एनकरेजमेंट होनी चाहिए कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इस यूनिवर्सिटीज में से जो ऑप्शंस में गिवन है इसमें से किस लाइब्रेरी की ये 3 बिल्डिंग्स हैं और उनके नाम ऐसे हैं, रत्ना सागर, रत्नोदाधि या और रत्ना राजंका, ठीक है। तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये पहली वीडियो में भी मैंने कवर किया था। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसकी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी की 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और उन बिल्डिंग्स के ये नाम थे, ये नाम भी याद कर लो। पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आया था नालंदा यूनिवर्सिटी के वो कौन से 3 नाम है बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट अ डॉक्टरेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। देखो क्या बोल रहे हैं, कौन सी पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने डॉक्टरेट प्रोग्राम यानी कि पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस में इन एंटायर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। देखो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होते हैं, चलो पहले तो आंसर बताओ इसका फिर बताता हूँ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था, इसने सबसे पहला पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करा था लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। और ऑप्शंस में हमें ये बताइए कौन सा पहला किस पर्सन ने सबसे पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी इंडिया में और उनके गाइड कौन थे। वैसे गाइड में बता देता हूँ डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन थे, बट मुझे आप ऑप्शंस, वो जो ऑप्शन है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसने सबसे पहले पीएचडी करी थी कंप्लीट,
वो आप मुझे ऑप्शन में बताइए। वो भी कई बार पेपर में आता है, रिपीट होता है, हम आगे वो लेंगे। बट अभी आप अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप अभी हमें कमेंट में बताइए कौन थे जिन्होंने पहली पीएचडी कंप्लीट करी थी। और वो ऑल ओवर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में कहाँ स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ उसको बोला जाता है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, जिन कंट्रीज पे, उन कंट्रीज में सबसे पहले इंडिया में हुई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, हु कन्वीनड द फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस एट मद्रास? ठीक है, 14-15 नवंबर 1990। तो किसने कन्वी करी थी ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास में? कौन सी एसोसिएशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मद्रास में होते हैं तो पेपर में काफी स्टूडेंट्स आंसर लगा देते हैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। नहीं, ये करी थी आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कन्वी करी थी जो, ठीक है, पहली ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो मद्रास में हुई थी। ठीक है, अब उसको चेन्नई बोलते हैं, बट एट दैट टाइम मद्रास था। और 14 नवंबर 1919, ये भी डेट याद करो, पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कौन सी डेट में हुई थी, तो वो थी 14-15 नवंबर 1990। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड ओपन द न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑन 30 जनवरी 1903 इन मेटकाल्फ हॉल? किसने न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को ओपन किया था मेटकाल्फ हॉल में? ठीक है, तो ये सबको पता है, लॉर्ड कर्जन। पिछली वीडियो में भी आया था, बट उस वीडियो में मैंने जो उस क्वेश्चन में मैंने ये इसकी डेट नहीं लिखी थी, इसकी कंप्लीट डेट लिखी हुई है, ये याद कर लो। जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी ओपन करी गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, बट वो कब हुई थी? 30 जनवरी 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन द यूएसए? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया का बोला जाए तो वो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, बट जो लाइब्रेरी मूवमेंट का है यूएसए में, वो है मेलविल डावी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। यूएसए में का फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कौन है? मेलविल डावी। जो पहला लाइब्रेरी स्कूल स्टार्ट किया था वो भी इन्होंने किया था यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हु इज द नोडल एजेंसी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज? जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है उसकी नोडल एजेंसी कौन है? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? NISCAIR, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा RRLF, ये याद कर लो। जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की नोडल एजेंसी क्या है? RRLF। ठीक है, इसके अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, RRLF के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने बोली है? लाइब्रेरी इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द फोर्स दैट यूनाइट एंड सपोर्ट द सोसाइटी इज कल्चर। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? तो ये ऑप्शन है हमारे, क्या कहते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जेसा एच.आर. शेरा, मार्क प्रेंसकाय, या नन ऑफ दिस। ये आंसर है जेसी एच. शेरा। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है DSSB में और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी? जो नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, अपॉइंट हुए थे जब वो बनी थी? ऑप्शन क्या है? BS केसवान, जस्टिस VS झा। तो इसका आंसर है जस्टिस VS झा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी का चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे? जस्टिस VS झा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1948 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप हुई थी 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा,
उनके चेयरमैन कौन है? राधा कृष्णन, तो इसका आंसर डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के यही हुए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इंडिया? अब यहाँ भी बहुत बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, इन्होंने पूछा कि पहला लाइब्रेरियन, इंडियन लाइब्रेरियन जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का कौन था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? हरिनाथ डे, BS केसवन, स्वपन चक्रवर्ती या रघुविंद्र सिंह। ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं, तो इसका आंसर है ए, हरिनाथ डे। देखो, बहुत सारे बच्चे BS केसवन ले गए, क्यों? वो पहले थे बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट वो इंडियन नहीं है, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर ये पूछा जाए फर्स्ट लाइब्रेरियन इंडियन ना आए तो आपने ये आंसर देना है, BS केसवन। बट अगर वो पूछे फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो थे हरिनाथ डे। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे फंसते हैं इसमें। फर्स्ट इंडियन जहाँ आए लाइब्रेरियन वो है हरिनाथ डे इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।